हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में। टोयोटा किर्लोस्कर ने इंडसइंड बैंक के साथ व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए टाई अप किया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या इंडसइंड बैंक का शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों पार्टीज यानी कि इंडसइंड बैंक और किर्लोस्कर के ओवरव्यू के बारे में, तो इंडसइंड बैंक भारत का फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इनके 2,20,000 करोड़ से ज्यादा के लोन्स हैं, 2,75,000 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हैं, 30 मिलियन के आसपास इनके कस्टमर्स हैं और 5,500 से ज्यादा इनकी ओवरऑल इंडिया में ब्रांचेस हैं। और अगर इनके लोन और डिपॉजिट मिक्स की बात की जाए तो 55% लोन्स इनके रिटेल लोन्स हैं और 45% कॉर्पोरेट। और इनके ओवरऑल डिपॉजिट में से 42% करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आता है जो कि लो कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं। इसके अलावा इनकी ओवरऑल डिजिटल ट्रांजैक्शन मिक्स 91% है। और अगर रिटेल लोन्स का फर्दर ब्रेकअप देखा जाए तो सबसे बड़ा इनका पोर्टफोलियो है व्हीकल फाइनेंस का जो कि ओवरऑल लोन बुक का 27% है। माइक्रो फाइनेंस 13% टोटल लोन बुक का, इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी 4%। और इसके अलावा जो अन्य टाइप के लोन्स देते हैं ये। और अगर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड की बात की जाए तो एक जॉइंट वेंचर है टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन जो कि जापान की एक फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी है। उनका इसमें 89% स्टेक है और किर्लोस्कर ग्रुप जिनका कि 11% स्टेक है। और ये जॉइंट वेंचर भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स करता है टोयोटा कार्स की। और इनके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये बेंगलोर के पास एक बिडाडी जगह है कर्नाटका में, वहां पे लोकेटेड है। तो अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर यानी कि टीकेएम ने कल 18 नवंबर को अनाउंस किया कि इन्होंने इंडसइंड बैंक के साथ टाई अप किया है व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए कि अगर कोई भी कस्टमर जो कि टोयोटा की गाड़ी लेते हैं उनको लोन चाहिए तो वो इंडसइंड बैंक से ले सकते हैं। और इस टाई अप के बाद इंडसइंड बैंक वन ऑफ द प्रेफर्ड फाइनेंसर बन गया है टीकेएम का, जो भी गाड़ियां इनके द्वारा बेची जाएंगी इंडिया में। और इस फैसिलिटी के थ्रू कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट मिल पाएंगे जो भी टोयोटा की गाड़ियां खरीदी जाती हैं उनके कस्टमर्स को, चाहे वो प्राइवेट यूज के लिए हो या कमर्शियल यूज के लिए हो। और एज ए प्रेफर्ड फाइनेंसर इंडसइंड बैंक क्लोजली काम करेगा टीकेएम के साथ या उनके डीलर पार्टनर के साथ जहां जहां पे ये जो जिस जिस लोकेशन पे इनके ऑपरेशंस हैं, ताकि ये फाइनेंसिंग पैकेजेस बना पाए इनके कस्टमर्स के लिए विद ए कस्टमाइज्ड ऑप्शन हो उसमें डाउन पेमेंट की, टेन्योर की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। और टोयोटा जो कि अपना एक्सपेंशन देख रहा है वो चाहता है कि अब रूरल मार्केट पे उनका फोकस होगा और वो इंडिया में और भी ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है। और इंडसइंड बैंक का जो कि वाइड नेटवर्क है उससे टोयोटा का उम्मीद है कि दोनों कंपनीज एक दूसरे की स्ट्रेंथ को यूज करके बेस्ट सोल्यूशन दे पाएंगी अपने कस्टमर्स को। तो अब अगर बात की जाए इंडसइंड बैंक के शेयर की कि क्या करंट प्राइस पे इसको हमें लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 3 साल में 33% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि इनकी एक साल की रिटर्न 22% के आसपास की पॉजिटिव है, लेकिन पिछले एक महीने में इनका शेयर 17% गिरा है। और उसका रीजन ये है कि पीछे एक विसल ब्लोअर इशू हुआ था जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं कार्ड पे भी लगा दूंगा अगर आप उसे देखना चाहें तो। उसके बाद से इनका शेयर नीचे गिरा है। अगर मैं क्विकली समराइज करूं तो विसल ब्लोअर ने इनके ऊपर इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने कस्टमर की मर्जी के बिना उनको लोन दिए हैं और लोन की एवरग्रीनिंग कर रहे हैं। इसके बाद कंपनी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से एक गलती हुई थी उसकी वजह से 84,000 लोन्स डिसबर्स हो गए विदाउट कस्टमर्स परमिशन। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो टेक्निकल एरर था या यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। तो इसकी वजह से इनका शेयर पीछे काफी गिरा है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स को देखें तो 2 नवंबर को मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उन्होंने इसका टारगेट 1400 रुपए दिया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका टारगेट एवरेज टारगेट प्राइस 1305 बताते हैं। हायर साइड पे 1751 और लोअर साइड पे 668। और जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 1008 रुपए के आसपास हुई है। और अगर हम इनके फंडामेंटल्स और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 78,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो और पीबी रेशो क्योंकि इनका शेयर अभी पीछे गिरा है तो बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई है, यानी कि इनका वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो चुका है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी थोड़ी लोअर साइड पे है। तो अब अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं,
तो अगर ये टेक्निकल एरर है, जैसा कि कंपनी बता रही है कि पीछे जो लोन्स इशू हुए हैं वो एक टेक्निकल एरर था और उसको 2 दिन में ही फिक्स कर दिया गया, तब तो इसका शेयर बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है और ये यहाँ से लगभग आपको 30 से इवन 70% की रिटर्न आने वाले 1 से 1.5 साल में दे सकता है। लेकिन अगर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है और उसको इनकी मैनेजमेंट छुपाना चाह रही है, हालांकि ये इनकी सब्सिडरी लेवल पे है, लेकिन कंपनी ने बोला है कि पहले तो बोला कि ऐसी कोई कुछ नहीं हुआ है, फिर उन्होंने बोला कि 84,000 लोन्स डिस्पर्स हुए थे, लेकिन वो एक टेक्निकल एरर था। वही टेक्निकल एरर था तो आपको पहले बताना चाहिए था, आप एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। तो उस वजह से थोड़ा-सा डाउट जाता है इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, और पिछले पहले भी अगर इनकी हिस्ट्री देखो तो आप इनका शेयर हमेशा वॉलेटाइल रहा है, कुछ ना कुछ इशू कंपनी में चलते रहे हैं। तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है तो बड़े-बड़े जो कंपनीज फेल हुई हैं, आप चाहे वो सत्यम देखें या यस बैंक देखें, तो उनकी शुरुआत हमेशा इस टाइप के इशू से ही होती है कि एक छोटा-सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आता है और जब उसको डिटेल में देखा जाता है तो वो एक बहुत बड़ा बन जाता है और कंपनी बहुत बुरी तरह से फेल हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये कंपनी बहुत ही रिस्की है, लेकिन अगर सच में ये टेक्निकल एरर है और उसकी वजह से इनका शेयर नीचे गिरा है, तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। तब अब सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, या आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो पहले उसको और क्लैरिफाई होने दीजिए कि ये सब बिल्कुल प्रॉब्लम नॉर्मल है, कोई इसमें इशू नहीं है। और दूसरा, अब अगर आपको शेयर लेने हैं बैंक के तो आप सेफ बैंक के साथ जा सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर्स में काफी करेक्शन आ गई है, वो बहुत अच्छे अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा कोटक महिंद्रा का वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, लेकिन अगर उसमें कुछ करेक्शन आए तो वो भी कंसीडर किया जा सकता है। तो समराइज मैं करूं तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप इंडसइंड बैंक का शेयर ले सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पे अवेलेबल है। लेकिन अगर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उस केस में आप किसी और बैंक के साथ जाएं, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।